हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हम एडल्टहुड यानी अर्ली एडल्टहुड के बारे में, अर्ली एडल्टहुड पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, यंग एडल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट कुछ वीडियोज़ से हमने उनके रिक्रिएशनल इंटरेस्ट पर बातें करना शुरू किया है, जहाँ पे हमने देखा टॉकिंग एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी इंटरेस्ट कैसे है यंग एडल्ट्स में। उसके बाद डांसिंग में देखा। अब आइए आज हम जिस रिक्रिएशनल इंटरेस्ट इन एडल्टहुड बात करेंगे, दैट इज़ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स में एडल्ट्स को किस तरह से इंटरेस्ट होता है, कितना होता है, क्या होता है, ये सभी जानकारियाँ हम इसमें लेने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव और एक्साइटिंग होने वाली है। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ और, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से करिए, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का आपको आसानी से लाभ मिल सके। तो चलिए इसी के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जब हम स्पोर्ट्स एंड गेम्स की बात करते हैं तो देयर इज़ अ एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक इवेंट्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स डिक्रीजेस ड्यूरिंग द एडल्ट ईयर्स। तो जो भी मतलब पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता था स्पोर्ट्स वगैरह में, एथलेटिक इवेंट्स में, वो सब धीरे धीरे घटने लग गया, डिक्रीज होने लग गया ड्यूरिंग एडल्ट ईयर्स। नॉट बिकॉज एडल्ट्स आर इन पुअरर हेल्थ और एज लेस इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। इसका कारण ये नहीं है कि एडल्ट्स की जो है पुअरर हेल्थ के कारण या फिर उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में नहीं है उसके कारण, बट बिकॉज दे हैव लेस टाइम एंड मनी टू इन्वेस्ट इन दीज एक्टिविटीज दैन दे डिड व्हेन दे वर इन स्कूल और कॉलेज। तो ये कारण ना होते हुए उनका ये कारण है कि उनके पास इतना समय और उतना मनी नहीं है अभी इन्वेस्ट करने के लिए इन तरह की एक्टिविटीज़ के ऊपर, जितना कि वो उस समय कर पाते थे जब वो स्कूल या कॉलेज में थे। पार्टिसिपेशन रीचेज अ लो पॉइंट एज द एडल्ट अप्रोचेज मिडिल एज। तो पार्टिसिपेशन जो होता है इस तरह की स्पोर्ट्स एंड गेम्स की एक्टिविटीज़ में, वो बहुत ही लो पॉइंट पे चला जाता है व्हेन द एडल्ट अप्रोचेज टू देयर मिडिल एज। जैसे जैसे एडल्ट जो है मिडिल एज में अप्रोच करने लगता है। दिस इज ट्रूअर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स देन दैट ऑफ द मिडिल एंड अपर क्लासेस हु हैव मोर प्लेसेस सच एज क्लब्स एंड रिक्रिएशनल सेंटर्स अवेलेबल टू देम। तो ये ज़्यादा उनके लिए लागू होता है जो कि मेंबर्स ऑफ लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स के होते हैं देन द मिडिल एंड अपर क्लासेस। मिडिल और अपर क्लासेस के पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है कि दे हैव मोर प्लेसेस such as clubs and recreational centers available to them where they just enjoy these kind of activities. Because they have fewer opportunities for active participation in sports, adults show their interest in this form of recreation by reading and by talking about sports, attending athletic contests, listening to sports events on the radio, और वॉचिंग देम ऑन टेलीविज़न। तो चूँकि ये बात है कि उनको काफ़ी फेवर अपॉर्चुनिटी मिल पाती है कि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन खुद स्पोर्ट्स में ले पाएँ, तो क्या होता है एडल्ट्स अपना जो इंटरेस्ट होता है वो इस फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन में दूसरे तरीक़ों से दिखाते हैं या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं दूसरे तरीके से, जैसे कि रीडिंग करके, बाय टॉकिंग करके अबाउट स्पोर्ट्स के बारे में रीड करके या फिर उसके बारे में बातें करके, अटेंडिंग एथलेटिक कंटेस्ट, कोई भी एथलेटिक कंटेस्ट हो जाए उसको अटेंड करके, लिसनिंग टू स्पोर्ट्स इवेंट्स जो भी है उसको सुन के ऑन द रेडियो और वॉचिंग देम ऑन द टेलीविज़न। तो इन सब माध्यम से वो क्या है कि अपना पार्टिसिपेशन जो है ये स्पोर्ट्स और गेम्स में देते हैं। दिस पैसिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इंक्रीजेज एज एडल्ट्स अप्रोच मिडिल एज। और ये जो पैसिव पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स वगैरह में, ये डे बाय डे इंक्रीज करता चला जाता है जब तक कि कोई भी यंग एडल्ट अप्रोच करता है मिडिल एज तक। इंटरेस्ट इन गेम्स ऑफ स्ट्रैटेजी एंड गेम्स ऑफ चांस, उनका जो हम कह सकते हैं इंटरेस्ट होता है गेम्स को लेके, वो होता है ऐसे गेम्स पर जहाँ पे स्ट्रैटेजी एंड गेम्स ऑफ चांस हो, विच बिगैन ड्यूरिंग एडोलेसेंस, जिसकी शुरुआत एडोलेसेंस में ही हो जाती है, एंड दैट इंक्रीजेस ड्यूरिंग एडल्टहुड, और एडल्टहुड में वो धीरे धीरे और इंक्रीज करता है। गेम्स ऑफ स्ट्रैटेजी की अगर बात करें, वेयर विनिंग इज डिपेंडेंट ऑन द स्किल ऑफ द प्लेयर। तो जहाँ पे जो विनिंग है वो डिपेंड करती है कि प्लेयर का स्किल कितना अच्छा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रिज,
की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अपील मोर टू एडल्ट्स ऑफ द मिडिल एंड अपर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। तो ये जो ब्रिज गेम है वो जो है अपील करता है ज़्यादा मिडिल और अपर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स के एडल्ट्स को। गेम्स ऑफ चांस की अगर हम बात करें, वेयर विनिंग डिपेंड्स ऑन लक रदर देन द स्किल। तो गेम्स ऑफ चांस में जो है वो गेम्स का विनिंग जो पॉइंट होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द चांस और लक रदर देन द स्किल ऑफ द प्लेयर। अपील मोर टू मेंबर्स ऑफ द लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स, और ये जो है लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स के लोगों को ज़्यादा अपीलिंग होता है इस तरह के चांस गेम्स जो होते हैं। विमेन इंजॉय बिंगो, जो विमेन होती हैं वो बिंगो एंजॉय करती हैं, वाइल मैन लाइक पोकर, मैन जो होते हैं वो पोकर एंजॉय करते हैं। दो दीज गेम्स आर बाय नो मीन्स लिमिटेड टू मेंबर्स ऑफ वन सेक्स और वन अदर सोशल क्लासेस। और ये जो गेम्स होते हैं ये किसी भी तरीकों से लिमिटेड नहीं होते हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्स ग्रुप के लिए ही बने हैं या फिर किसी पर्टिकुलर ही सोशल क्लास के लिए बने, सबके लिए सब खेल सकते हैं। तो इस तरह से हम देख पाए सेशन में कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स में जो एडोलेसेंस में एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है वो धीरे धीरे एडल्टहुड में आते आते डिक्रीज होने लग जाता है, बट फिर भी उनका इंटरेस्ट इस तरह के रिक्रिएशन में होता है। तो दे टेक द पैसिव पार्टिसिपेशन बाय रीडिंग, बाय लिसनिंग टू द स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड बाय गोइंग टू जस्ट अटेंडिंग द एथलेटिक कंटेस्ट एंड मैनी मोर। तो इस तरह से वो अपना पैसिव पार्टिसिपेशन देते हैं जो एडल्ट्स होते हैं। और बहुत सारे गेम्स भी वो खेलते हैं, दैट इज़ द गेम्स ऑफ चांस, गेम्स ऑफ स्ट्रैटेजी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो भी होती हैं। मैन किस तरह के गेम्स खेलना पसंद करते हैं, विमेन किस तरह के गेम्स खेलना पसंद, इन सभी चीज़ों की जानकारियाँ हमने इस सेशन में ली। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। इफ़ यू हैव any question, any query, any comment regarding any of the information, please feel free to ask into the comment box. And thank you very much for watching this video till the end. I will back soon with my next beautiful session for you, but उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए और उसको फॉलो करिए जिससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो का आसानी से लाभ मिल सके। आई विल बैक सून विद इन फ्रंट ऑफ यू। टिल देन प्लीज टेक good care of yourself. Bye bye.